वेलकम टू माई चैनल, माई ड्रीमी ड्रमलैंड। ब्लैक रोजेस डे 5। अधूरी बातों का भार और दिलों का संग्राम। सुबह की हल्की धूप खिड़की से होकर अरीना के चेहरे पर पड़ी, पर आज वह उसकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं थी। रात की करवटें, डेनाई की कॉल, उसकी धीमी आवाज में मांगी गई माफी, और उससे भी ज्यादा वो एक क्षण जो उसे पूरी रात बेचैन करता रहा, सब मिलकर अरीना के मन में एक तूफान खड़ा कर चुके थे। वो बिस्तर से उठकर चुपचाप खिड़की की ओर चली गई। सामने बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे थे, पंछी चहचहा रहे थे, पर उसके अंदर जो शोर था, वह इन सबको निगल रहा था। मैं क्यों सोच रही हूँ उसे लेकर? क्या वो वाकई कुछ महसूस करता है या ये सब खेल है? उसी समय नीचे से जैशाह की आवाज आई, अरीना, नीचे आओ, चाय ठंडी हो जाएगी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। जैशाह ने उसकी थकी हुई आंखें देख ली थीं। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा, चाय का प्याला थमाते हुए। अरीना ने हल्की सी मुस्कान दी, जो उसकी थकावट छुपा नहीं सकी। बस नींद पूरी नहीं हुई, वह बोली, लेकिन जैशाह की अनुभवी आंखें जानती थीं कि बात इससे कहीं ज्यादा है। तुम पिछले 2 दिनों में बदल सी गई हो, अरीना। कॉलेज में कुछ चल रहा है क्या? अरीना कुछ पल चुप रही, फिर अचानक बोली, क्या कभी किसी ने तुम्हें बिना इजाजत छूने की कोशिश की? जैशाह थोड़ा चौंकी, लेकिन उसकी बहन की आंखों में देखकर सब समझ गई। किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? नहीं, या शायद हाँ, अरीना का स्वर खुद असमंजस में था। वो डेनाई था, उसने कल मुझे किस कर लिया, बिना कुछ कहे। बस ऐसे ही। जैशाह ने गहरी सांस ली और पास बैठ गई। अरीना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो तुम चुप मत रहो। पर अजीब बात यह है दीदी, उस वक्त मैं कुछ नहीं कह पाई। मैं बस देखती रह गई। और जब उसने माफी मांगी तो मेरा गुस्सा भी गायब हो गया था। मैं समझ नहीं पा रही, ये सही है या गलत? जैशाह ने अरीना का हाथ थामा। सही या गलत का फैसला तब होता है जब दिल और दिमाग एक साथ हों। अभी तुम्हारा दिल उलझा हुआ है। डेनाई कैसा इंसान है, ये तुम खुद तय करोगी, लेकिन एक बात याद रखना, किसी को तुम्हारी सीमाओं को पार करने का हक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अरीना की आंखों में पानी था, पर अब वो थोड़ी शांत लग रही थी। थैंक्स दीदी, उसने धीमे से कहा। कॉलेज में, उस दिन कॉलेज में सब कुछ सामान्य था, पर अरीना के लिए हर चीज थोड़ी ज्यादा तेज, थोड़ी ज्यादा भारी लग रही थी। क्लास में डेनाई भी आया था, लेकिन उसने अरीना की ओर एक भी बार नहीं देखा। रेयान ने नोटिस किया कि अरीना चुप है। ब्रेक में वह उसके पास आया। तुम आज कुछ अलग लग रही हो, सब ठीक है? अरीना ने जवाब देने की कोशिश की, पर तभी डेनाई पास से गुजरा। उसकी नजरें जमीन पर थीं, जैसे वो किसी से नजर मिलाना ही नहीं चाहता। वो लड़का, डेनाई, रेयान ने धीमे स्वर में कहा, उसका नाम कई अजीब चीजों से जुड़ा है। मैं जानता नहीं तुम उससे कितनी जान पहचान रखती हो, पर थोड़ा सतर्क रहना। अरीना बस करके रह गई। शाम को घर लौटकर अरीना ने तय किया कि आज उसे खुद से बात करनी होगी। उसने अपनी डायरी खोली, वही जो जैशाह ने उसे दिया था उसके 13वें जन्मदिन पर। वो पन्ने पर लिखने लगी। मैं डरी हुई नहीं हूँ, मैं उलझी हुई हूँ। डेनाई मुझे परेशान करता है, पर क्यों? वो रहस्यमय है, लेकिन क्या उस रहस्य में मेरा कोई हिस्सा है? या मैं सिर्फ भ्रम में जी रही हूँ? डायरी के पन्नों पर उसकी भावनाएं उतरती रहीं। तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर फिर वही नाम, डिनाई कॉलिंग। अरीना ने कुछ देर तक फोन को देखा। इस बार उसने कॉल उठा ली। अरीना, डेनाई की आवाज में झिझक थी। मैं जानता हूँ, मैं फिर से कॉल नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमसे एक बार बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो पल, वो बस क्या? अरीना ने कठोरता से पूछा। बस मेरी गलती थी, डेनाई बोला। मुझे तुम्हारे करीब आने का हक नहीं था। मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम माफ न भी करो, तो मैं समझूंगा। अरीना चुप रही। ये वही लड़का था जो पिछले कुछ दिनों से उसके सपनों में आने लगा था, और अब उसके शब्दों में पहली बार सच्चाई झलक रही थी। तुम्हें क्या लगता है, डेनाई? उसने पूछा। क्या सिर्फ एक माफी से सब ठीक हो सकता है? नहीं, वो बोला। पर शायद एक सच से चीजें साफ हो सकती हैं। मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूँ, कहीं अकेले। मैं तुम्हें वो सब बताना चाहता हूँ जो बाकी सबसे छुपा है। अरीना की सांसें कुछ पल के लिए थम गईं। ठीक है, उसने कहा। कल शाम। लेकिन ये तुम्हारा एक मौका है, डेनाई। एक आखिरी मौका। सब्सक्राइब टू माई चैनल, माई ड्रीमी ड्रमलैंड। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन अरीना के मन में बेचैनी की गर्मी भर चुकी थी।
आज शाम को उसे डैनाई से मिलना था, उसी डैनाई से जिसने बिना कुछ कहे उसका विश्वास तोड़ा और फिर उसी चुप्पी में माफी मांग ली। दिन भर कॉलेज में उसका ध्यान किसी भी लेक्चर पर नहीं था। विनी ने 2 बार बुलाया, पर उसने बस मुस्कुरा कर टाल दिया। कुछ चल रहा है, अरिना? विनी ने तीसरी बार पूछा तो उसने हल्के से सिर हिलाया। शायद आज कुछ पता चले। दोपहर बाद रेयान कैफेटेरिया में अरिना को ढूंढता रहा। वो क्लास से बाहर कब निकली, किसी को पता नहीं था। रेयान की आंखों में चिंता थी। वो ठीक तो है न? उसके मन में कहीं एक सवाल कुलबुला रहा था, जो वो खुद से भी पूछने से डर रहा था। शाम 5 बजे शहर की सुनसान गली में अरिना उस सुनसान जगह पर पहुंची जहां डैनाई ने बुलाया था। पुराने रेलवे ट्रैक के पास एक पुरानी फैक्ट्री थी, वीरान और खामोश। क्यों यहाँ बुलाया? उसने खुद से पूछा, डर और जिज्ञासा की मिली-जुली भावना में। तभी एक आवाज गूंजी, तुम आ गई। डैनाई था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे कई रातों से सोया न हो। बाल बिखरे हुए, चेहरे पर हंसी नहीं, सिर्फ दर्द। तुम ठीक हो? अरिना ने खुद को कठोर बनाए रखा। डैनाई हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसका स्वर कांपता है। मैं ठीक नहीं हूँ, अरिना, बहुत कुछ है जो मैं नहीं कह पाया। बहुत कुछ जो मैं खुद से भी छुपाता रहा हूँ। वो आगे बढ़ता है, अपने हाथों को सिर पर रखकर बड़बड़ाने लगता है। मैं उसे भूल नहीं पाता, वो चली गई, लेकिन मैं अब भी उसकी आंखों में देखता हूँ, और फिर तुम आई। अरिना घबरा गई। कौन? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? डैनाई जोर से चिल्लाया। जाया। वो मेरी पहली मोहब्बत थी, एक आग जैसी, और एक दिन वो उसी आग में जल गई, मेरी आंखों के सामने। अरिना स्तब्ध रह गई। तुमने कभी ये बात क्यों नहीं बताई? डैनाई जमीन पर बैठ गया। क्योंकि लोग पागल समझते हैं। कहते हैं मैं भ्रम में जीता हूँ। लेकिन जब वो जल रही थी, वो मुझसे कह रही थी तू मुझे दोबारा पाएगा। और फिर, तुम्हें देखकर, ऐसा लगता है, जैसे तुम उसी का प्रतिबिंब हो। अरिना अब डर से कम और डेक से ज्यादा भर चुकी थी। वो उसके पास बैठ गई। मैं नहीं जानती जाया कौन थी, लेकिन मैं जानती हूँ, तुम टूट चुके हो, डैनाई। तुम्हें मदद चाहिए। ये पागलपन नहीं, ये दर्द है। और मैं चाहती हूँ कि तुम इस दर्द से बाहर आओ। डैनाई ने उसकी ओर देखा। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, अरिना बोली, अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो, तो मैं साथ हूँ। लेकिन ये तब तक ही संभव है जब तुम खुद को भी बचाना चाहो। डैनाई ने सिर झुका लिया। उसी समय दूसरी ओर, रेयान। रेयान अब तक आधा कॉलेज और आधा शहर ढूंढ चुका था। विनी, उसने बताया था कहाँ जा रही है? विनी ने ना में सिर हिलाया। बस कहा था कि एक जरूरी बात पता लगानी है। रेयान के दिल में कुछ भारी होने लगा था। मैं जानता हूँ, ये डैनाई से जुड़ा है, वो बोला। और मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात 8 बजे फैक्ट्री के बाहर अरिना और डैनाई बाहर निकलते हैं। डैनाई अब थोड़ा शांत लग रहा है। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं हर चीज साफ साफ बताऊंगा, और अगर तुम चाहो तो मैं अपनी दूरी बनाए रखूंगा, डैनाई बोला। अरिना ने गहरी सांस ली। डैनाई, मुझे नहीं पता हमारे बीच क्या है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि किसी को सही करने के लिए उसकी कहानी जानना जरूरी होता है। और मैंने आज तुम्हारी कहानी देखी है। तभी किसी ने उनका नाम पुकारा। अरिना। वो रेयान था, तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ता हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और तुम? उसने डैनाई को घूरा। उसके साथ? अरिना ने खुद को संयत रखा। मैं ठीक हूँ, रेयान। मुझे उसकी मदद करनी थी, और मैंने की। रेयान का चेहरा पल भर को सख्त हुआ, फिर उसने सिर झुका लिया। ठीक है, अगर तुम कहती हो। पर याद रखना, कुछ रिश्ते हमें चोट पहुंचाते हैं, धीरे धीरे। अरिना ने उसकी बात को सुना, लेकिन जवाब नहीं दिया। तीनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, 3 दिल, 3 कहानियां, और एक गहराती रहस्य की परत। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।